वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान दिवस की कैलेंडर डेट और हिंदी तिथि एक साथ 30 मार्च को होंगे भव्य आयोजन। राज्य सरकार के निर्देश पर राजस्थान दिवस हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। हालांकि इस बार 30 मार्च को कैलेंडर डेट और हिंदी तिथि वही है जो 1949 में थी। ऐसे में मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दया कुमारी ने राजस्थान दिवस को भव्यता के साथ मनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही दया कुमारी ने गणगौर का त्योहार परंपराओं के साथ मनाने और जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर का जीर्णोद्धार करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के किसानों की बल्ले बल्ले, केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद नियमों में दी बड़ी छूट। केंद्र सरकार की ओर से इस बार गेहूं की सरकारी खरीद में तय मानकों में कुछ छूट प्रदान की गई है। अत्यधिक गर्मी व बारिश के चलते गेहूं की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव देखते हुए भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के किसानों को गेहूं की सरकारी खरीद के लिए रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए तय मानकों में छूट प्रदान की गई है। इसमें सिकड़े व टूटे जाने जो कि पूर्व में 6% माने थे, इसको बढ़ाकर 20% तक कर दिया गया है। इसी तरह क्षतिग्रस्त व आंशिक क्षतिग्रस्त दाने संयुक्त रूप से 6% तक मान्य होंगे। चमक विहीन दाने 10% तक मान्य होंगे। उपयुक्त छूट पर किसी प्रकार की कटौती सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का सनसनीखेज दावा, अमेरिका से आई रिपोर्ट ने खोल दी भाजपा सरकार की पोल। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को भरतपुर पहुंचे और शनिवार को अपना घर आश्रम में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे। सर्किट हाउस में पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार कब ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के बलबूते सरकार चलाएगी। अमेरिका से आई रिपोर्ट ने सारी पोल खोल दी है। 900 राजनेताओं के यहाँ छापे पड़े थे, जिसमें से महज 2 को ही दोषी पाया गया है। पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि भरतपुर अपना घर आश्रम में अच्छा काम चल रहा है। ये एक यूनिक काम है। हमने अपनी सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन पर ध्यान दिया, जिससे हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मिली। पशुपालकों के चेहरे पर खिलेगी दूध सी सफेदी। 1 अप्रैल से मिलेगा दूध खरीद का बढ़ा हुआ भाव। अजमेर सरस डेयरी आगामी 10 दिन बाद यानी 1 अप्रैल से किसानों और पशुपालकों को दूध खरीद के भाव 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाकर देगी। डेयरी सदर रामचंद्र चौधरी की इस घोषणा से किसानों के चेहरे पर दूध सी सफेदी जैसी मुस्कान फैल गई है। अजमेर सरस डेयरी ने खरीद मूल्य की बढ़ी हुई दर से आदेश जारी कर दिए हैं। 31 मार्च तक चलेगा किसान रजिस्ट्री अभियान। जयपुर बना प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान आईडी जारी करने वाला जिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार जयपुर जिले में ग्राम पंचायतवार किसान रजिस्ट्री शिविरों का सफल आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी खुद किसान रजिस्ट्री शिविरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार जैन ने बताया कि जयपुर जिले में अब तक आयोजित किसान रजिस्ट्री शिविरों में 2,76,091 किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है एवं 2,76,002 किसानों को 11 अंकों की विशिष्ट पहचान उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जिसके बाद जयपुर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान आईडी जारी करने वाला जिला बन गया है। 1 अप्रैल से 34 नए मार्गों पर रोडवेज बस सेवा होगी शुरू। 700 से अधिक गाँव को होगी सीधा लाभ। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर आई है। सीकर डिपो 1 अप्रैल 2025 से 34 नए मार्गों पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इस कदम से 700 से अधिक गाँव को सीधा लाभ मिलेगा और यात्रियों की यात्रा अधिक सुगम व सुविधाजनक हो जाएगी। सीकर रोडवेज के मुख्य प्रबंधक दीपक कुमावत ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक परिवहन सेवा देना है। 1 अप्रैल से नए मार्गों पर बसों का संचालन शुरू किया जाएगा, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। विश्व वानिकी दिवस पर पर्यावरण मंत्री ने युवाओं को दिया तोहफा। वन विभाग में 10,000 से अधिक भर्ती का ऐलान। विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर राजस्थान के वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने वन संरक्षण, अवैध खनन, वन्य जीवों के मानव बस्तियों में घुसने की बढ़ती घटनाओं और सरकार के भविष्य की योजनाओं पर खुलकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने देश में पहली बार डीजी वन नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही मंत्री ने कहा कि वन विभाग को अधिक प्रभावी और कार्यक्षम बनाने के लिए 10,170 नई भर्तियां की जाएंगी। इसमें वन संरक्षण और निगरानी के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज 50% करने की मांग तेज। प्रदेश में पहली मर्तबा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। 53,749 पदों पर होने वाली इस भर्ती परीक्षा का सिलेबस कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी कर दिया गया है।
इसमें राजस्थान के जनरल नॉलेज का वेटेज 17% ही रखा गया है। ऐसे में राजस्थान के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके, उसके लिए बेरोजगार युवा संगठनों ने सिलेबस में राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने का मांग की है। मुख्यमंत्री ने देश के पहले DG1 फॉरेस्ट स्टेट ऐप का किया शुभारंभ, बोले इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने प्रदेश को कई सौगातें दी हैं। सीएम ने देश भर के पहले DG1 फॉरेस्ट स्टेट ऐप का शुभारंभ किया, वानिकी व वन्यजीव प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान का शिलान्यास किया, वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड का विमोचन और CRES-CP के लोगों का अनावरण किया, वन मित्रों को किट वितरण किए और महिला वन कार्मिकों का सम्मान किया। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य को इको टूरिज्म सुविधाओं और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गोल्फ कोर्ट सुविधा का लोकार्पण किया। डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर सख्त हुई सरकार, नई SOP जारी, 6 घंटे में FIR अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर नई SOP जारी कर दी है। यह कदम उन घटनाओं के मद्देनजर उठाया गया है जहां मरीजों के परिजन आधी अधूरी जानकारी के आधार पर डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज करवा देते हैं, जिससे चिकित्सा कर्मियों को मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ता है और उनकी कार्यक्षमता तथा प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। JNVU का 21वीं दीक्षांत समारोह, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने दी प्रेरणादायक सीख, स्टूडेंट्स को मिली डिग्रियां। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का 21वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को मारवाड़ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ। समारोह में राज्यपाल व कुलाधिपति हरिभाऊ किशन राव बागड़े शामिल हुए। 51,402 डिग्रियां स्वीकृत की गयी, साथ ही 60 स्वर्ण पदक और 187 PhD डिग्रियां प्रदान की गयी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा, आजकल हर दिन खबरें आती हैं जिसमें आता है कि स्कूल कॉलेजों में लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं। लोग उन्हें गंदी नजर से देखते हैं, अच्छी नियत से नहीं देखते। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष पर युवाओं की हुंकार, 26 मार्च को जंतर मंतर पर करेंगे अनशन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, शिक्षाविदों और वॉलंटियर्स ने संविधान सपोर्ट ग्रुप के बैनर तले एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के समूह में घोषणा की थी कि 24 और 25 मार्च को दिल्ली के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें देश भर के छात्र और युवा भाग लेंगे। इसके बाद 26 मार्च को जंतर मंतर 1000 से अधिक युवा अनशन पर बैठेंगे ताकि सरकार तक अपनी मांग पहुंचा सके। वहीं 27 मार्च को अंबेडकर मूर्ति से संसद तक एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। आज से शुरू होगा क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला, 65 दिन 10 टीमें करेंगी खेला। आखिरकार इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां सीजन यानी IPL 2025 आ ही गया। आज को पहला मैच खेला जाएगा जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स आमने सामने होंगे। हर बार की तरह इस बार भी सीजन के सबसे पहले मैच से पूर्व ओपनिंग सेरेमनी में बड़े सितारे जलवा बिखेरेंगे। रिकॉर्ड बनने और टूटने का सिलसिला भी चलता रहेगा। 18वां सीजन कई अन्य कारणों से भी खास रहने वाला है। गायब होंगी डायबिटीज, भारत में लॉन्च हुई दवा। अमेरिकी कंपनी एली लिली ने भारत में टाइप 2 डायबिटीज और मोटापा खत्म करने वाली मोनजारो दवा लॉन्च की है। हर सप्ताह इस दवा का एक इंजेक्शन लेना होता है। इसकी 5 ml डोज की कीमत 4,375 रुपए, जबकि 2.5 ml की कीमत 3,500 रुपए है। भारतीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इसे स्वीकृति दे दी है। डोज के हिसाब से एक शख्स के लिए इसकी कीमत प्रति माह 14 से 17,000 रुपए तक संभव है। पश्चिमी देशों में यह पहले से लोकप्रिय है। स्कूलों की फीस 20% बढ़ी, बढ़ोतरी से पहले नहीं की गई पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन की मीटिंग। नया एकेडमिक सेशन शुरू होते ही प्राइवेट स्कूल में बच्चों की फीस बढ़ा रहे हैं। इससे अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। वहीं फीस बढ़ोतरी पर अभिभावकों ने सरकार से बड़ा कदम उठाने की मांग की है। जयपुर ने प्राइवेट स्कूलों में 20% तक फीस बढ़ा दी है। अभिभावकों का स्कूल पर आरोप लगाया है कि फीस बढ़ोतरी से पहले पेरेंट टीचर एसोसिएशन की मीटिंग भी नहीं की गई। ऐसे में स्कूल ने फीस एक्ट का उल्लंघन किया है। नया एकेडमिक सेशन से शुरू होने के साथ अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है। स्कूलों की फीस में हुई बढ़ोतरी से लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। कई स्कूलों ने 20% तक बढ़ाई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।